मुख्य सचिव मनोज कुमार ने दिया है आदेश। शिक्षक संघ से मुलाकात के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त 6 लाख शिक्षक हैं और जब डिजिटल हाजिरी की बात हुई तो किसी दिन यह आंकड़ा 2% रहा, किसी दिन 2.5% रहा, किसी दिन 1.5% रहा और शिक्षक लगातार विरोध कर रहे थे। लेकिन अब शिक्षक संघ से मुलाकात के बाद यह बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश की सरकार ने लिया है और प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा ने फिलहाल इस आदेश को स्थगित कर दिया है। शिक्षक संघ से मुलाकात के बाद यह फैसला लिया गया है और डिजिटल हाजिरी फिलहाल के लिए स्थगित कर दी गई है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने यह आदेश दिया है शिक्षक संघ से मुलाकात के बाद। आपको बता दें कि चीफ सेक्रेटरी ने यह फैसला किया है। इससे पहले आपको बता दें कि इसको लेकर के लगातार विवाद हो रहा था और विवाद इसलिए था क्योंकि शिक्षकों का कहना था कि अगर 2 मिनट लेट हो जाते हैं तो उस दिन हमें एब्सेंट मान लिया जाएगा। हमारी मजबूरियां हो सकती हैं, घर में समस्याएं हो सकती हैं, बारिश का मौसम है, सड़कें खराब हैं, आने में देरी की वजह से अगर इस तरह का फैसला होगा तो ये हमारे हित में नहीं है। तो फिलहाल 6 लाख शिक्षक लगभग जो विरोध कर रहे थे, ये उनसे उनके नेताओं से मुलाकात के बाद चीफ सेक्रेटरी ने यह फैसला लिया है और राज्य के नए बने चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह ने फिलहाल आदेश दिया है कि डिजिटल हाजिरी फिलहाल स्थगित हो गई है। हालांकि इसकी शिकायतें बहुत ज्यादा थी उत्तर प्रदेश में कि जो टीचर्स हैं वो लेट आते हैं, लेकिन टीचर्स का अपना तर्क था। उनका लगातार ये कहना था कि इसमें थोड़ी बहुत छूट दी जानी चाहिए, ग्रेस पीरियड दिया जाना चाहिए, थोड़ा समय दिया जाना चाहिए। कुछ और मांगे हैं शिक्षक संघ की उन्होंने अपनी मांगे भी सौंपी हैं, जिनमें तमाम अहम मुख्य मांगे थी। खासतौर पर यह कहा जा रहा था कि थोड़ा और वक्त उन्हें मिलना चाहिए, नहीं तो राहत नहीं मिलेगी। जो मूल मांगे थी उनका यह कहना था कि आधे दिवस का उनको सीएल दिया जाए, ऑनलाइन अटेंडेंस मैनुअल किया जाए और कैशलेस चिकित्सा की भी मांग शिक्षक कर रहे थे। निखिल शर्मा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त सीधे लखनऊ से जुड़ रहे हैं, जहां से यह फैसला लिया गया है। निखिल, 6 लाख शिक्षक विरोध कर रहे थे, उनकी कुछ मांगे थी, यह फैसला क्यों लेना पड़ा चीफ सेक्रेटरी को? देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में जब सरकारी कर्मचारियों की बात होती है, चाहे वो शिक्षा विभाग से जुड़े हों चाहे किसी विभाग से जुड़े हों, तो इनकी संख्या 17.5 लाख गिनी जाती है। मतलब 17,90,000 के आसपास शिक्षक जो है सरकारी कर्मचारियों की जो है वो संख्या है। तो ऐसे में इसे इसी तरह से देखा जा सकता है कि इतना बड़ा वर्ग जो है वो किसी फैसले का विरोध कर रहा है। भले ही मामला शिक्षकों से जुड़ा रहा हो, लेकिन तमाम और विभागों के जो कर्मचारी थे वो लगातार शिक्षकों के साथ में उनको समर्थन दे रहे थे। तो इसको लेकर सरकार को ये बात समझ में आई कि इतने बड़े पैमाने पर जो कर्मचारी हैं अगर वो नाराज होते हैं तो उनसे बातचीत करके कोई इसका हल निकालना चाहिए। मुख्यमंत्री ने सुबह ही निर्देश दिया था कि अधिकारी इस पूरे मामले में शिक्षकों के साथ बात करें, मंथन करें और उसके बाद इसका कोई हल निकालें। लिहाजा जो शिक्षक संघ के लोग थे वो मुख्य सचिव से उन्होंने मुलाकात की और इस पूरे मामले में उनसे व्यापक चर्चा की गई। बहुत सारे संशोधन के उपाय जो है शिक्षकों की तरफ से बताए गए, जिसके बाद इसे जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। इन तमाम सवालों के जो शिक्षकों के सवाल थे उनको लेकर अब नए सिरे से इस पर बैठक की जाएगी, नए सिरे से रणनीति बनाई जाएगी। निखिल, दो प्रमुख सवाल हैं, दोनों सवालों का जवाब एक एक करके। एक तो ये जो स्थगित किया गया है ये डिजिटल हाजिरी को लेकर, ये कब तक के लिए स्थगित किया गया है और ये क्या फैसला सरकार को इसलिए लेना पड़ा क्योंकि सरकार के ही तमाम विधायक और कार्यकर्ता लगातार ये कह रहे थे पार्टी के अंदर कि ये ठीक नहीं है? देखिए, इसे अभी अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है। इस बात को लेकर चर्चा हुई है कि इसको लेकर जो आज बैठक हुई है इसमें जो मुद्दे रखे गए हैं इसमें अस्थायी हल निकालने के बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी। तो आगे डिजिटल अटेंडेंस कैसे होगी, कैसे लगाई जाएगी, शिक्षकों को क्या क्या मत है, इस पर आगे चलकर बैठक की जाएगी। प्राथमिक स्तर पर इसे कैंसिल कर दिया गया है क्योंकि बड़ा विरोध था इसको लेकर। दूसरी जहां तक बात करें कि सरकार को ऐसा क्यों करना पड़ा, तो 2 प्रमुख बातें हैं। एक तो जो है तमाम विधायक, तमाम सांसद इसको लेकर विरोध जता रहे थे और दूसरे में एक बड़ा वर्ग सरकारी कर्मचारियों का उत्तर प्रदेश में था जो उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले से नाराज था, जिसकी संख्या 17.5 लाख से ज्यादा थी। तो लिहाजा एक तरफ जहां पार्टी में इस बात को लेकर नाराजगी चल रही थी, दूसरी तरफ
बड़ी संख्या में जो शिक्षक और कर्मचारी थे वो इसका विरोध कर रहे थे, क्योंकि बेसिक शिक्षा के बाद आप देखिए माध्यमिक शिक्षा में भी जो है डिजिटल अटेंडेंस के लिए जो है निर्देश दे दिए गए थे। तो ऐसे में कर्मचारियों को लग रहा था कि तमाम तरह से उनका उत्पीड़न हो सकता है, यही वजह है कि वो सरकार पर दबाव बना रहे थे। जी चलिए, आप नजर बना के रखिएगा निखिल, आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन उन 6 लाख शिक्षकों की जो मांग थी उसको लेकर के सरकार ने फिलहाल स्थगित कर दिया है और यह कहा जा रहा है कि आगे बैठक के बाद इस पर फैसला होगा, तब देखा जाएगा कि आगे क्या करना है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।